हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम गणेश जी के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। गणेश जी के विवाह से संबंधित दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता तो कुछ इस तरह से है कि गणेश जी कहीं दूर पहाड़ों पर तपस्या कर रहे थे, तभी तुलसी जी को अपने लिए सुयोग्य वर की तलाश थी। वह सुयोग्य वर की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उनकी नज़र गणेश जी के ऊपर पड़ती है। गणेश जी के सुंदर और मनमोहक रूप पर तुलसी जी आकर्षित हो जाती हैं और गणेश जी को विवाह प्रस्ताव देती हैं। इससे गणेश जी बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आपने मेरा ब्रह्मचारीपन खराब करने की कोशिश करी है। इससे तुलसी जी क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि आपकी 2 शादियाँ होंगी। वहीं गणेश जी भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आपकी शादी एक असुर से होगी। यह सुनकर तुलसी जी बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं, आप इस श्राप का कोई तोड़ बताइए। गणेश जी को दया आ जाती है और वह कहते हैं कि आप अगले जन्म में एक पेड़ के रूप में जन्म लेंगी और आपकी शादी गणेश कृष्ण भगवान के ही रूप शालिग्राम से होगी। गणेश जी के विवाह से संबंधित दूसरी मान्यता यह है कि गणेश जी की शारीरिक बनावट कुछ खास नहीं थी। वे दिखने में इतने आकर्षक नहीं थे, जिसके चलते गणेश जी के विवाह में देरी होने लगी और कोई भी उनके साथ विवाह करने को तैयार नहीं था, जिसके कारण गणेश जी बहुत अधिक क्रोधित और दुखी रहने लगे थे। गणेश जी अपने इसी क्रोध और दुख के कारण दूसरे देवताओं की शादी में बाधा डालने लगे। गणेश जी के इस कार्य के कारण सभी देवता बहुत दुखी और परेशान हो गए। तभी सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने अपनी 2 मानस पुत्रियाँ रिद्धि और सिद्धि दोनों को गणेश जी के पास भेजा। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को शिक्षित करने लगी। जब भी गणेश जी के पास शादी की खबर आती, रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटका देती। इस प्रकार से देवताओं के विवाह बिना किसी विघ्न और बाधा के संपन्न होने लगे। इससे गणेश जी को और अधिक क्रोध आता। एक दिन ब्रह्मा जी ने गणेश जी के सामने रिद्धि और सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भगवान गणेश ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से भगवान गणेश के साथ रिद्धि और सिद्धि का विवाह संपन्न हुआ।